श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। उदेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। हरि शरणं 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 हरि
सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णारे भक्तवांछा कल्पतरु अनंत गुण गण निलय दीनवत्सल कृपावत्सल भक्तवत्सल भगवान राधा माधव के पावन अनुग्रह से इस द्वार को थोड़ा बताया करो कि थोड़ा कम कर दिया करो, रोज नहीं बताना करो। जाके एक आदमी करो और संतोष आगे बैठो। प्रभु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में चल रहे साधना शिविर एवं तीर्थ दर्शन के इस आयोजन का आज तृतीय दिवस के हम सब पुनः मिल रहे हैं। आज के यजमान दैनिक यजमान में जनपद गाजीपुर से पधारे हुए जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन में अपना निवास भगवान के चरणों में करने का मन बनाया, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीमान वीरेंद्रनाथ राय जी, रायबरेली जनपद से पधारी हुई श्रीमती श्यामला सिंह जी, वाराणसी से पधारे हुए डॉक्टर राम नरेश सिंह जी, बाबू चंद्रशेखर जी और वहाँ के एडीएम के परिवार की माँ सुमेला जी शहीद, आज जो भी जजमान परिवार जजमान थे उनके शहीद, आज सभी का व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। कल हम सबने जहाँ पर विषय को विराम दिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात् मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टोरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य महामह इति मन्यते। इति मन्यते सृजामि तपसैवेदं रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुस्तरं तपः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे स्वप्न सृष्टि का स्वप्न दृष्टा से कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही जागृत सृष्टि का जो जागृत दृष्टा है उससे माया के बिना कोई संबंध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से कमल प्रगटा और उस पर प्रगटे को अस्मि, मैं कौन हूँ, यह जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। कोशिश किया, कुछ समझ में नहीं आया, तब दो शब्द सुनाई पड़ा, तप। इसलिए वो तप करने लगे। तप का फल हुआ कि भगवान ने उन्हें अपने
अपने लोक का दर्शन दे दिया, दर्शन में कराया, लोक में उन्हें बुलाया, लोक में उनकी कृपा से भगवान की, ब्रह्मा जी भगवान के लोक को दर्शन मिला। कैसा लोक है? जो जिसमें सत्वगुण भी नहीं है, यानी माया निर्मित नहीं है। और वहां पर भगवान कैसे विराजमान है? दिव्य सब स्वर्णमय मणिमय सिंहासनों पर विराजमान है। सृष्टि के वो 25 तत्व, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, अव्यक्त, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत और 6 नित्य सिद्ध तत्व, यह सब मूर्त रूप होकर के भगवान का वहां पर उपस्थित हैं। उनके अनुचर के रूप में, उनके इशारे की ताक रहे कि भगवान इशारा कैसे करें। भगवान की प्रिया लक्ष्मी अम्बा भगवान की चरण सेवा कर रही है और भगवान के साथ उनका माधुर्य रस का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा सब देखा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पकड़े, प्रणाम किया और अपनी धन्यता, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। तब भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ मिलाया और हाथ मिला करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहा, ब्रह्मा, ये जो तप है, जो तप करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि तप हमें साक्षात हृदय, मेरा जो ये तप है, तपस्या जो है, साधना जो है, ये मेरा हृदय है। और ब्रह्मा जी, मैं तुमको एक और गुह्य रहस्य बताता हूँ कि कोई कितना भी योग साधन कर ले, लेकिन वो कपट सहित अगर करता है तो उससे मैं कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। ऐसा सब चर्चा हुई, ब्रह्मा जी धन्य हुए। तब भगवान ने बताया कि मैं ये जो तप है, इसको इतना आदर, इतना प्रेम करता हूँ ब्रह्मा जी, मैं इसी तप से ही सृष्टि को बनाता हूँ, चलाता हूँ और लीन कर देता हूँ। ये जिस श्लोक को लास्ट में 23वां श्लोक, सृजामि तप सैवेदम, मिला सभी को देखो, तप सृजामि तप सैवेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभ्रमि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुस्तरं तप। ये तपो में हृदयं साक्षात, तप मेरा हृदय है, इसलिए जो तपस्या करता है वो हमें पाता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन कपट के साथ अगर कोई योग साधन किया तो मैं उससे कदापि प्रसन्न नहीं होता हूँ। और यहाँ पर बताया, सृजामि, मैं इसी तप से ही सृजता हूँ। तप बल विष्णु, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप बल रचई प्रपंच विधाता। देखो कैसे हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इन रहस्यमयी चीजों को सरलता से रखा, ये भगवान का हृदय के भाव को विरोधी। यहाँ पर भगवान बोल के जब मौन हुए, अब ब्रह्मा जी बोलते हैं। सभी के पास ग्रंथ है, अब इधर भी ध्यान दें और ग्रंथ पे ध्यान दें। और आगे ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये बात बड़ी गहरी है
कुछ मांगा है। भगवान ने कहा था ना ब्रह्मा जी कुछ मांग लो, क्योंकि मैं देने में कोई नहीं बोल पाया, देने में सर्व समर्थ हूं। भगवान ने कहा क्योंकि दुनिया में और कोई नहीं है कि जो चाहो वो दे पाए। कौन है सर्व समर्थ? भगवान। इसलिए भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा था मैं सर्व समर्थ हूं और आप जो चाहो मुझसे मांग लो। ये ध्यान में रखना, मुख्य मुख्य ये बातें हैं, इनको कम से कम अपने हृदय में सजा के साफ करके बढ़िया से रख लोगे तो तुम्हारा जीवन महक जाएगा साहब। तो आइए आगे ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कुछ मांगा है यहाँ पर। देखिए ब्रह्मा जी से तो आप बुद्धिमान अपने को कम से कम नहीं मानोगे, भाई हमसे तो मान ही रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी से कम ये मान लो कि उनसे ज्यादा तो तुम नहीं हो। तो देखो ब्रह्मा जी क्या मांगते हैं, जरा देखिएगा। बड़ा मधुर और गंभीर और सुंदरतम यह प्रसंग है। ब्रह्मा जी की हम मांग को रखें, उससे पहले 2 मिनट मन को और पावन बना लिया जाए। सभी लोग झूम के गाइए कि मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, कोई जाने न जाने।
सकल विश्व में उन सुंदर की, सकल विश्व में उन सुंदर की, सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वह जिसने अपने, पथिक जी महाराज, पथिक धन्य वह जिसने अपने, पथिक धन्य वह जिसने अपने, प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वह जिसने अपने, पथिक धन्य वह जिसने अपने, प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई माने न माने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। बोलो राधा माधव सरकार की। ब्रह्मा जी ने भगवान के सम्मुख अपना भाव प्रकट किया। भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहां, वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्, तथापि नाथमानस्य नाथ नाथाय नाथितं, परावरे यथा रूपे जानीयां ते स्वरूपिणः। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखा आपने, ब्रह्मा जी से भगवान ने क्या कहा था कि ब्रह्मा जी कुछ मांग लो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, प्रभु आप, गोस्वामी जी ने कहा था सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, आप, मैं जानता हूं भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहां। ये जो हृदय है, इसी हृदय में ही आप रहते हो, और जो हृदय में रहता है वो कुछ ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो नहीं जानता है। बोलो बाबा। ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा, प्रभु आप तो हृदय में रहते हैं और आप प्रतिहत ज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबके ज्ञान में खंड है। कैसा है, टुकड़ा टुकड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जर्रा जर्रा जानते हैं, लेकिन आपके ज्ञान में खंड नहीं है। देखो ये
शास्त्र हैं, इनको पी जाओ। परीक्षित जी को जब भागवत जी में प्रसंग आता है और तो बताया जाएगा कि तत्व क्या है, तो वहां पर बताया वदन्ति तत्तत्त्वविदस्य तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, यानी जो ज्ञान अद्वय है, भगवान परमात्मेति, वहां भगवान परमात्मा ये उन्हीं के नाम है, ऐसा वर्णन आएगा। गोस्वामी जी ने कैसे वर्णन किया, पूछा ये जो सीता जी के पति हैं ये कौन राम है? तो गोस्वामी जी की देखो बात, क्या कहेंगे कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अभी इतनी ही पंक्ति देखिएगा, ये रत्न है शास्त्रों के। ये जो सिया जी के दुल्हवा है ना राम जी हो, इनको आप दूल्हा सरकार भी समझो और ये मालिक सरकार भी हैं। यही तो ब्रज की ब्रजांगनाओं ने जान लिया था, ये यशोदा नंदन तो है, लेकिन केवल यशोदा नंदन नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, ये है बोध। आज ब्रह्मा जी ने मिलाइए जरा ज्ञान को, इस शास्त्र में विहार करिए, रमण करिए, खेलिए। खेलति मम हृदय श्री रामा, भगवान ब्रज में खेले, ये भगवान की मेहरबानी है। लेकिन तुम्हारी साधना की चरणावस्था हो जाए और भगवान तुम्हारे हृदय में खेलने लग जाए, ये साधना का फल। खेलति मम हृदय श्री श्यामा, अब भगवान हमारे हृदय में खेलते हैं, बड़ा उन्हें कंफर्ट लगता है, यहाँ सुकून मिलता है, आराम से अपना मस्तक रख के विश्राम करते हैं, बड़ी निष्फिकर, क्योंकि मांग जांच नहीं, ज्यादा डिमांड नहीं है। समर्पण है, शरणागति है। ओहो, कैसा सुंदर संवाद चल रहा। भगवान नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की मांग पूरी कीजिए। देखो, जब ऐसा कोई पिता मिल जाए और मन में कुछ है तो नखरा नहीं दिखाना चाहिए, हृदय खोल के बालक के जैसे मांग लो, इच्छा है तो। हम पिता से नहीं मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? लोग कई बार जहाँ मांगना है वहाँ गुमान दिखाते हैं, जहाँ मांगना नहीं वहाँ मांगते घूमते हैं। मांगना ही है तो अपने सरकार से मांगो, भगवान से मांगो। वैसे भक्त बनोगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, भगवान पहले ही सब दे देंगे आपको जो चाहिए। हे नाथ, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितं, परावरे यथा रूपे जानीयां ते स्वरूपिणः। हे नाथ, आप मैं जो चाहता हूं उसकी मांग पूरी कर दीजिए। अच्छा ब्रह्मा जी, मांगो। अब मांगने जा रहे हैं।
मोटे तौर पे 3 बात मांगी है, और अगर आप उसमें थोड़ा और डिवीजन बनाओगे तो 4 बातें मांगी है। पहली बात क्या मांगी है, जरा देखिएगा आप। क्या मांगा है? जानीयाम ते स्वरूपिणः। कौन सा रूप जानना चाहते हो? परावरे। पर और अवर दोनों हम जानना चाहते हैं। आप होते तो पहले क्या मांग लेते? शादी हो जाए, बिटवा बिटिया की, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, दांत का दर्द ठीक हो जाए। ये सब हो भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। मांगना है तो ब्रह्मा जी से सीख लो। ये मांग लोगे पा जाओगे। तो दांत हो तो भी आनंद में रहोगे, और दांत गिर जाए तो भी आनंद में रहोगे, क्योंकि आनंद पाके फिर आनंद में ही रहोगे। हे भैया, ब्रह्मा जी ने मांगा। क्या मांगा? देखो, पहले मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों को जान सकूं। पार्वती अम्बा ने क्या मांगा था? यही कुछ ऐसे ही मांगा था शायद महादेव जी से, बाबा जो निर्गुण रूप सगुण है कैसे, एक मांगा था। यानी प्रभु हमें निर्गुण का ज्ञान करा दो और सगुण का ज्ञान। ये कैसे सगुण निर्गुण होता है? ये अम्मा जी ने मांगा था, पार्वती अम्मा ने। और ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? यही देखो आप, जरा ये क्लास देखिए। मांग क्या है? इसका मतलब जब तक ये चीजें नहीं आपको प्राप्त होंगी तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है। सपने में मिला हुआ दूल्हा दुल्हन जेवर कपड़ा कितनी देर तक रहेगा? अरे बोलो तो भाई अनुरागी जी, जब तक स्वप्न है। तो इस जागृत में पाया हुआ कब तक रहेगा? जब तक जगे हो। ऐसे बोलो, डरो मत। शास्त्र बल चाहिए। तो ऐसी चीजें क्यों बटोर रहे हो जो बिल्कुल बटन बंद तो खत्म? बचपन से सुना रहे हैं कि जगत में भगवान ही सार हैं, वो बाकी सब असार है। जग असार में सार, रसना हरि हरि बोलो। जग असार में सार, रसना हरि हरि बोलो। ब्रह्मा जी ने ये मांग किया कि प्रभु सगुण रूप और रूप के बिना, यानी रूप कैसे आप बन जाते हो, नाम कैसे बन जाते हो, आकार कैसे बन जाते हो, ये मुझे तकनीकी सिखा दो। हम ताकि आपको फिर कहीं भी कैसे आ जाओ हम पहचानने में चूक न जाए आपको। और प्रभु ये भी बता दो अरूप होके कैसे रहते हो, क्योंकि हम रूप वाले के तो पहचान लेते हैं, ये फलाने हैं, ये हनुमान जी हैं, राम जी हैं, लेकिन तुम अरूप में आ गए तो हम तो भटक जाएंगे, कहाँ खोजेंगे? हमें दोनों पहचान बता दो। रूप में कैसे आपको पहचाने, और जरा सजग होइए प्यारे, और अरूप में कैसे पहचाने, नाम में कैसे जाने और अनाम में कैसे जाने। पद से तो आप चलते हो ये तो मैं जान लेता हूं थोड़ा, लेकिन आप बिना पग के कैसे चलते हो प्रभु ये भी मुझे बताओ। मैं दोनों समझना चाहता हूं। प्रश्न का गंभीर देखिए।
निर्गुण प्रभु आप कैसे हैं। और अब तो आपकी वाणी में जरा धार आनी चाहिए प्यारे। नाश्ता वास्ता हुआ है ना? कल तो खूब मन भी झुमाया, तन भी झुमाया, और सीमा और संतोष ने जो कमर झुमाया तो पूरा प्रेम मंदिर ही झूम गया महाराज। लचकेला कमरिया तो पूरा वृंदावन झूमेला महाराज। ऐसा नृत्य हुआ महारानी के चौखट पे कि राधा रानी जी, किशोरी जी के, और किशोर जी भी झूला खूब आराम से झूल रहे थे। मधुर मधुर मधुर, क्या आनंद है। बोलो वृंदावन धाम की जय। पहला प्रश्न किया, ये मुझे बताओ। आगे वर्णन किया प्रभु आप। दूसरा प्रश्न के करते हैं कि आप जो है आप ही हो और कोई है नहीं, तो आप कैसे ये सृष्टि बन जाते हो? सृष्टा आप हो ये तो हम समझने लगे, लेकिन आप सृष्टि हमने माया से कैसे बन जाते हो? तो जरा देखना। यथा माया योगेन नानाशक्तुं बृहंभीतं विलुम्पनं वृषजन गृह्णं बिभ्रातात्मानमात्मना। प्रभु क्रीडस्यामोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तद्विषां धीय मनीषां मयि माधव। धेहि क्या दें आपको ब्रह्मा जी? रुपया ले लो, नौकरी, पद? ना ना ना, क्या चाहिए? किसी का ध्यान गया? हमें हमारी मनीषा, हमें ये समझ दे दो। क्या समझ लेना चाहते हो ब्रह्मा जी? देखो जरा विवरण। ब्रह्मा जी कहते हैं आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल करके उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसमें अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप माने भगवान के लिए आप अपनी माया, पराई माया नहीं। क्योंकि पराया क्या क्या भरोसा। अच्छा, अपनी किसको कहते हैं? अपनी उसको कह सकते हो जो अपनी बात माने। ये माया केवल भगवान की बात मानती है और किसी की बात नहीं मानती है, इसीलिए भगवान की है। और हमारा कोई हो और हमारी बात ही न माने। क्यों भाई डॉक्टर बड़े लाल? अरे छोटे लाल, चलो बड़े ही लाल हैं, छोटे लाल क्यों मनाए? अनुरागी जी के साथ बहुत दिन बाद आज आनंद मिला। कब के बिछुड़े बन शक्ति से हम लोग आज यहाँ मिले हैं, तो महाराज खूब आनंद है। ब्रह्मा जी ने देखो क्या कहा, जैसे आप मकड़ी अपने भीतर से जैसे जाला निकाल लेती है, खेलती है और अपने मुंह में ही फिर से सब समा लेती है, आप वैसे ही अपनी माया का आश्रय लेके, यानी माया को आप नहीं करते, आपके इशारे से आपकी जो माया है वह विविध शक्ति संपन्न जगत की। तो देखिएगा, आंख में देखने की शक्ति आ गई, हाथ में हिलने की शक्ति, पैर में चलने की। अच्छा, कहीं अगर आंख में चलने की शक्ति आ जाए और पैर में देखने की, तो क्या होगा? मान लिया, थोड़ा सोच लो, तो आपकी पैर को देखता रहेगा और आंख पता लगा घूम ही सकता ही।
सब इंद्रियों को बहुत सही भगवान ने लगाया कि आंख तब तक कहीं दूर। देखो भगवान की कैसी लीला है महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और बोलो तो संहार करने के लिए आप अपने आप को ही, खूब अच्छे से समझना, आप अपने को ही अनेक रूपों में बना देते हैं। हम इतना आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ी कृपा करिएगा। प्रभु आप ही शिवानी, शिवांगी, सुरेश, रमेश कैसे बन जाते हो? ये प्रश्न है। फिर से पढ़ता हूं। वैसे ही आप, कैसे आप, जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही सब जाला की सृष्टि कर देती है, वैसे ही आप प्रभु अपनी माया का आश्रय लेकर विविध शक्ति संपन्न जगत की, पढ़ो, बोलो बोलो, उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए, देखना कितना सही हुई देखनी है, अपने आप को ही लगाया, ताकि आप कुछ और न बीच में डाल दीजिएगा। आप अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और ये रोता कौन रहता है? कहा तो रोए को अपना जाने। मम हृदय भगवाना, कहे रोने वाला दूसरा है, मालिक साहब मस्त रहते हैं। देखिएगा प्यारे, और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, मैं आशा करता हूं अगली लाइन पे जरा कसके से नजर लगाओ, सभी बोलो, इस प्रकार आप कैसे करते हैं? हाँ ये दूसरा वरदान है। इस मर्म को मैं जान सकूं, इस मैकेनिज्म को, इस विज्ञान को जान सकूं, ये गुरु है, ये है गुरु जो इस चीज का विज्ञान प्रदान कर दे। दिस इज द ब्यूटी। बाल को छोटा बना दिया, अरे वो तो नाई बना देगा, इसका काम गुरु का थोड़ा ना है। ये दूसरा प्रश्न पूछा है किसने? थोड़ा बोलो तो, ब्रह्मा जी ने। ये प्रश्न समझ में आया? दूसरा प्रश्न ये कहता है निर्गुण रूप सगुण है कैसे? ये दूसरा प्रश्न है। आपको मदद करा देता हूँ बुद्धि को, थोड़ा रामायण के आप सब ज्यादा निष्णात विद्वान हो। तो मैया ने पूछा था ना कि वो जो है तो वो कैसे हो जाता है? देखो ये शास्त्र है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बाबा है, विभूति है, भगवान की विभूति है, भगवान के स्वरूप, जिनके हृदय में सारा शास्त्र खेलता है महाराज। उनके हृदय की भूमि में शास्त्र नृत्य करता है। इसलिए व्यास भगवान के हृदय में शास्त्र भगवान खेलते हैं। गुरु वही हो सकता है जिसके चित्त में साधना और शास्त्र खेल रहा हो, वही गुरु का दर्शन। ब्रह्मा जी ने दूसरी बात मांगी,
समझ में आ गया क्या मांगा? मनन करिएगा जाके अभी क्लास के बाद में। पहला प्रश्न क्या था? हाँ, दूसरा प्रश्न क्या था? पकड़ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला प्रश्न था कि आपका जो सगुण और निर्गुण रूप है वो मैं जानूं, ये मुझे वरदान दो, यानी बताओ। दूसरे ने मांगा, दृष्टांत देके कहा भगवान के सामने कि प्रभु ये मैं जानता हूं, जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाला की सृष्टि बनाती है, चलाती है और लीन कर लेती है, वैसे ही प्रभु आप माया का आश्रय लेकर अनेकानेक शक्ति संपन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाते हो, स्वयं प्रकट हो जाते हो, कोई दूसरा नहीं प्रकटता है। प्रभु ये मर्म मैं कैसे जानूं? ये मेरा दूसरा प्रश्न का जरा उत्तर देखिएगा। कई बार कथा में ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करने आ जाते हैं। मैं जौनपुर में कथा कर रहा था, डॉक्टर साहब उस समय आयोजन बहुत कराए, गांव गांव ले जाते थे। अच्छा, कुछ लोग वहां भी थे जो ये प्रयास करते थे कथाएं लगातार हों, और कुछ लोग इस फिराक में रहते थे, फिर कथा गर्मी में। उनका पूरा ध्यान रहता था कि एक प्रकारण कथा नहीं होनी चाहिए, टल जाए तो कम से कम। दुनिया में देखो, जिसको जो सही दिख रहा वहां भागा जा रहा है, कोई प्रपंच के पीछे और कोई परमात्मा के पीछे भागा चला जा रहा है। तो चंद्रशेखर यादव जी थे जो मुंबई वाले, गीता के पिता, उनके यहाँ कथा हो रही थी। कौन कौन था वो नदी के पार, याद आया? बोला गए तो हो। तो मैं मंच से उतर ही रहा था कथा करके, तो जैसे ही तो मंच पे एक सज्जन आए और प्रणाम किया था, महाराज ये बताओ, वो जो लंका जली थी वो हनुमान जी ने जलाया था। अब हम कथा करके उतरे थे तो हमने अब सोचा तो पूछ रहा हूँ कि तो भाई लंका तो हनुमान जी ने जलाया था। हमने कह दिया हाँ जलाया तो हनुमान जी नहीं था। तो बड़ा आदमी बुद्धिमान था। अच्छा, आदमी जौनपुर का वैसे बुद्धिमान होता है, समझ रहे हो भाई? हाँ, एक कोई सचिव भी जौनपुर की कम बुद्धिमान है। तो एक तो आदमी जौनपुर का महाराज, हे भगवान, और बाबा की नगरी का हुआ तो उसकी तो कहने क्या महाराज। तो उस सज्जन ने पूछा था, महाराज ये तो समझ में आ गया हनुमान जी ने जलाया था, मगर प्रभु ये नहीं हम समझ पाए कि माचिस की तीली जला के आग लगाया कौन था। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा भैया पहली बात तो हम नहीं लगाए थे, और कौन लगाया था ये हमको पता नहीं है। इस समय इतना ज्ञान नहीं है कि माचिस की तीली कौन जला के लगाया था। प्यारे, ये प्रश्न दूसरे धरातल के हैं, लेकिन साधक की साधना का फल ये प्रश्न है कि आप कैसे, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में कैसे हो जाते हो। ये सॉफ्टवेयर हमें दे दो, ये तकनीकी हमें दे दो, ये विज्ञान हमें दे दो, ताकि कोई भी रूप आए, कोई भी नाम आए, लेकिन हमारे नजर में हमारे महबूब आए, यही हमको मांग मिली है प्रभु। क्योंकि आप ही बनते हो। हमको लग रहा है ये बड़े लाल है, ये छोटे लाल है, ये जगवंती जी आई है। कहाँ बैठी जगवंती जी? कहाँ बैठी हो? बड़ा ध्यान रखती कथवा में। तो ये दूसरा प्रश्न था, जल्दी से देखो। तीसरा प्रश्न किया, भगवत छी
दीक्षितमहं कर्माणि ह्यतीन्द्रतः नेहमानः प्रजाशर्गं बद्धेयं यदनुग्रहात्। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि अभिमान से बंध न जाऊं। यहाँ तो आदमी एक लबेड़े का पेड़ लगाता है तो वो समझता है हम इस पेड़ के पापा हैं। रीढ़ का पेड़ लगाता है तो सोचता है हम ही देखो लगाए। और ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि लगाने जा रहे हैं। जो थोड़ी झाड़ू लगा देता है वो सोचता है देखो धन्योस्मि, मैं करने वाला हूं। डूबरशिप आती है और ये नैसर्गिक खेला है। प्रभु आप जानते हो आपकी आज्ञा है मैं सृष्टि बनाऊं, और सृष्टि माने सब कुछ सारा प्रपंच में बनाना है। लेकिन यहाँ जीव जरा सा कुछ बनाता है तो अहंकार कर्ता भाव इतना बन जाता है। और कई बार तो लोगों को इतना बड़ा कर्तापन हो जाता, वो कहते हैं भक्तों में कई बार आ जाता है, शिष्यों में कई बार आ जाता है कि अच्छा बाबा जी अब हम तुम्हारे आश्रम की सेवा नहीं करेंगे, देखो तुम भूखे ही मर जाओगे। जैसे लग रहा है उन्हीं के बाप चला रहे हो संतों को। लेकिन भाई आता तो है, अच्छा करके भी देख लेते तो संत महात्मा तो भूखे नहीं मर जाते, लेकिन वो जरूर भूखे मर जाते क्योंकि उनका दुर्भाग्य उनको खत्म कर देता है। साधु संत के तुम रखवारे, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और हनुमान जी का वचन सीधे बोले तो कैसे बोलेंगे, साधु संत के हम रखवारे। जिसके रक्षक हनुमान जी हो, राम जी हो, लेकिन ये आदमी 11 रुपया सत्तूक दे देता है तो सोचता है बाबा को हम जिला रहे हैं। भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु इतनी महनीय सृष्टि, कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना होगी, मैं जरूर कर्तापन आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा एक चित्र कागज पे कोई बना दे बढ़िया, अरे फोटो कोई बढ़िया खींच दे और अच्छी आ जाए, उसी में कर्तापन आ जाता। देखो देखो मैंने कितनी बढ़िया फोटो निकाली। हे प्रभु तीसरा आप ये मुझे वरदान दे दीजिए, कृपा कर दीजिए कि हम आपकी आज्ञा से सृष्टि तो बनाएं लेकिन कर्ता भाव ना आए। क्योंकि सच में आप कर्ता हो क्या? कर्ता तो नहीं हो लेकिन कर्ता भाव आ जाता है। ब्रह्मा जी ने ये मांग किया। तीसरी बात और मांगी और वो थोड़ी और भी गहरी बात है। यावत सखा, ओहो आपने मुझे सखा कहा है ना, दोस्त कहा, मित्र कहा, प्रभु कहाँ आप कहाँ मैं। देखो भगवान को आप वर्ण करो, भगवान को आप चाहो, फिर भगवान आपको चाहेंगे। ब्रह्मा जी ने पहले भगवान को चाहा, फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को सखा कहा और हाथ पकड़ा। सबका आदमी हाथ नहीं पकड़ता। हाथ कभी कभी बहुत भाव में पिता होगा तो अपनी संतान का हाथ पकड़ता है और स्पर्श से एहसास हो जाता है कि ये जो हाथ पकड़ा है ये हाथ नहीं है बल्कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है।
पिता जब संतान का हाथ पकड़ ले किसी भाव प्रसंग में, तो समझ लो खुशी का वातावरण कोई हो, भाव हो और हाथ पकड़ ले, समझो उसके आशीर्वाद दे। कभी गुरु शिष्य का हाथ पकड़ के कुछ कह दे, समझो आप पे आशीर्वाद मिल गया। आज भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और सखा का। ब्रह्मा जी वही याद करके फिर से भगवान को सामने दोहराते, क्या कहा? यावत सखा शक्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अभिक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामेशमुन्नद्धमदोजमानिनः। प्रभु प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया। बड़ा छोटे को मित्र बना सकता है, छोटा बड़े को नहीं। भगवान ने बनाया, कृष्ण जी ने सुदामा को मित्र बनाया था। अतः जब मैं आपकी इस सेवा, कौन सेवा आपकी? सृष्टि रचना, ये सेवा ब्रह्मा जी ने किया। कौन सी सेवा? सृष्टि रचना। मैं बार बार कहता हूं, आप भक्त शिष्य साधक बिना सेवा के नहीं बन पाओगे। कोई न कोई सेवा यथा योग्य जरूर करो। कुछ लोग हैं जो कहते मैं कथा सेवा लूंगा, कुछ नहीं तो मैं प्रतिवर्ष कथा भगवान की कराएंगे, सत्संग कराएंगे, कुछ गौ माता की सेवा, कुछ गंगा सेवा, कोई यज्ञ सेवा, कोई संत सेवा, कोई गुरुजन सेवा, कोई शास्त्र सेवा, कुछ नहीं तो एक ग्रंथ ही प्रकाशित कराऊंगा। आप भक्त हो इसका कोई प्रमाण आपकी बात नहीं है, आपकी सेवा है। डॉक्टर छोटेलाल बहुत इस पर बोलते लोगों को कि भाई कोई एक सेवा पकड़ो, कोई धर्मकोश की सेवा। तुमको लगता होगा कि आप ज्यादा बड़े विवेकी हो, ज्यादा बड़े समझदार हो, तो ब्रह्मा जी से सीख लो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी इस सेवा, मतलब ब्रह्मा जी का भी कल्याण बिना सेवा के नहीं हो रहा है, तो तुम सोचो हम बिना सेवा के कैसे कर पाओगे। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो निरंतर कोई न कोई एक भगवत सेवा अवश्य पकड़े रहो। और कोई सेवा करता है तो उसका प्रोत्साहन करो। कभी भी सेवा का निंदा नहीं करना, और कोई सेवा कर रहा हो तो उसके मन में अश्रद्धा नहीं पैदा करना। कोई भला काम कर रहा हो तो उसको बढ़ाना। कई बार आदमी अपनी स्वार्थ में, अपनी गणित में, अपनी योजना में जब चीजें फिट नहीं बैठती तो फिर वो भगवत अपराध जाने अनजाने कर बैठता है और उसका परिणाम दुख मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जब मैं आपकी इस सेवा, कौन सी सेवा ब्रह्मा जी ने किया? सृष्टि रचना सेवा। वाह! जब मैं सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से देखना, ये सनातन धर्म का बड़ा बिल्कुल निर्मल और कसा हुआ सैद्धांतिक प्रसंग है। यदि आपके अंदर विवेक हो तो समझना क्या कहा ब्रह्मा जी ने। सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने में लगूं। समझ में आया?
यथा पूर्वम अकल्पयत्। सनातन धर्म में सृष्टि का प्रारंभ नहीं माना गया। सृष्टि अनादि है। अनादि माने होता है जिसका प्रारंभ का ज्ञान न हो। या जिसका प्रारंभ ना हो, ऐसे कह लो। अब बुद्धि जब प्रारंभ ना हो इसमें ज्यादा अनुकूल समझती है। ना हो तो ये तो और पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो सब। तो सृष्टि पूर्व कल्प में जैसे जीव प्रलय काल में सो गए थे अपने गुण कर्म स्वभाव को लेकर के, तो अब मैं जब सृष्टि रचना करूंगा तो जो जिस प्रॉपर्टी को लेके, गुण स्वभाव को लेके, देखो घर नहीं आया, रुपया नहीं आया, साड़ी और मटका और चश्मा और गिलास नहीं आई तुम्हारे साथ। क्या आया? स्वभाव और संस्कार। वो नहीं गया, उसी को मैं उद्धित करूंगा। जैसे आप शाम को जितना ज्ञान था, जो चीज जानते थे, सुबह जब उठोगे तो उतना ही होगा कि कुछ कम ज्यादा होगा? क्योंकि जितना लेके सोए वहीं से प्रारंभ करोगे। तो ऐसे जब प्रलय काल हो जाती है तो हर जीव जिस स्टेटस में, जिस पोजीशन में उसका गुण कर्म स्वभाव संस्कार अर्जित होता है वही शुद्ध हो जाता है, सो जाता है। और सृष्टि प्रारंभ, जब सृष्टि काल फिर से उदित होता है तब वहीं से वो जीव बढ़ता है। जिसका स्वभाव जैसा है उसी अनुसार देह मिलेगी, परिवार मिलेगा और जीवन मिलेगा। कुछ लोग सोचते नहीं हमको तो यही मिला, खेतवे पकड़ के बैठे रहा महाराज, चाहे जो करा कुछ न करो। एक बंबई में सेठ जी रहते थे। तो सेठ की यहाँ बड़ी कोठी थी। तो एक बाबा जी आए और बाबा जी ने कहा भैया निवास चाहिए। सेठ बड़ा कंजूस था। उसने कहा महाराज आप साधु हैं तो क्या किराए पे ही देंगे? बाबा ने कहा ले लेना किराया भैया, रहना है तो रख लिया 1000-2000 रुपया पे। तो 2 महीने बाद जब बाबा जी चलने लगे तो बाबा जी ने सोचा हमारे पास कौन सा आधार कार्ड है और कौन सा हमारा घर पता है, न मेहरारू है, न बेटिया बेटुआ, न खेतवा, न खलिहान, खाली लंगोटिया लगाए हैं। सुबह एक नहा के डाले सूखने के लिए, एक बांधे तो वही बांधे लिए कमंडल, टहलने रोज जाते थे। वो दिन आगे बढ़ गए, लौट के आए नहीं, लंगोटी टंगी रह गई। सेठ ने कहा बाबा भाग गया लग रहा। सेठानी से कहा पिंकी की मम्मी, अब पिंकी सब दौड़े लोदर बोदर, काबू बाबू काबू। अरे कहा बाबा जी भाग गए, किराया रह गया। जल्दी से भागे, बाबा 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 बाबा। बाबा जी तो निकल के गाँव के आके। सेठ बड़ा पैसा का लोभी था, कांच खोल के लपेटा और भागा जैसे मैराथन में भागता है महाराज आदमी। बाबा के आगे जाके घाट पड़ा, ठहरा के रोक लिया। कहा महाराज आप जा रहे हो, किराया तो दिए नहीं। बाबा जी ने नीचे ऊपर तक देखा, सोचा यार इस लंगोटी के अलावा और कुर्ता तक है नहीं, किराया कहां से दें? तो कहा देख भाई ऐसा करना, किराया अभी है नहीं, तुम्हारा 1000 रुपया 2000 रुपये हुआ, हम तुमको 2-4 करोड़ रुपए की चीज दे सकते हैं, लेकिन 2000 रुपया तो है नहीं तो दे देते। सेठ तो व्यापारी था, सोचा ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा फायदा हो जाएगा। बाबा जी ने झोली में से एक सुई निकाली और कहा जब तुम मर के आओगे भगवान के यहाँ
तब हम वही गेट पे मिलेंगे। और तुमने कोई भजन पूजन तो किया नहीं, कथा सुना नहीं, सत्संग कराया नहीं, खाली कहाँ है बेटा वाजपेयी, तो खाली खाया और भतीजवा और बदौड़े और फदरवे का खाली वही सब किया है, तो तुम तो नर्क ही जाओगे सेठ जी। लेकिन अब तुम्हारे घर मिल रहे हैं तो हमको भी बड़ी तुम पे याद आ रही कि तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम ऐसा करना, हम भगवान का भजन किए हैं, जब तुम मर के आओगे तो हमको वहां मिलना और हम तुमको भगवान से कह के नर्क में जाने से बचा देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे, यही तुम्हारा किराया हो जाएगा। सेठ को लगा ये तो बढ़िया धंधा है, कहा जाओ बाबा, शरण पकड़ा। अरे कहा रुको रुको, मगर कैसे पहचानेंगे हम आपको और आप कैसे पहचानोगे? तो बाबा जी ने झोली से सुई दिया निकाल के, कहा ये सुई रख ला सेठ जी, और जब आना तो सुई वहां हमें दिखा देना, हम पहचान जानेंगे ये सुई वाले सेठ जी हैं, तुरंत तुम्हें हम स्वर्ग में भेज देंगे। सेठ जी जल्दी सुई लपेट के रखे जबुआ में और आए और आवाज लगाया, सेठानी आज हमने धरती पे तो झंडा गाड़ ही दिया, स्वर्ग में भी गाड़ दिया। देखो ये कथा तुम्हें ज्यादा सही लग रही होगी, है ना? देखो महाराज सबके चेहरे अभी हम सुनाएंगे तो सब जुड़े जुड़े हो जाते हो, जल्दी से ये भी थोड़ा सुन लो। तो सेठानी ने कहा क्या हो गया सेठ जी, काहे आज बड़ा खुश हो रहे हो? सेठ जी ने कहा खुश इसलिए है, स्वर्ग में जाने का जुगाड़ हो गया। सेठानी ने कहा वो कैसे? बताया। कहा देखो जब हम लोग मर के चलेंगे, हम लोग कोई दान पुण्य किए नहीं, कथा कराए नहीं, गुरु की बात गुरु बनाए ही नहीं, तो बात कब मानोगे? कई बार लोग बना के भी नहीं मानते, और वो तो और पहलवान बनाए नहीं, मंत्री नहीं लिया भी ऐसे घूम रहा। सेठ जी ने कहा हम लोग जब चलेंगे तो बाबा जी जो कह रहे थे ना, तो 2000 रुपया नहीं दिया, तो कहा इसके एवज में हम स्वर्ग में तुम्हें एंट्री दिला देंगे। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप झूठ तो नहीं बोलते हो, आपको हम कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानोगे? तो ये देखा लंबी सी सुई निकाला, चम 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 चम, बिल्कुल नई सुई। कहा जे सुइया है ना हो संभाल के रखा, जब हम तू चलब तो सुई लेके चलब, और यही सुई हमको तुमको बाबा जी से कहलवा के स्वर्ग का दर्शन करा देगी। सेठानी ने कपारे पे हाथ मारा, कहा हे भगवान, तू सेठ जी धन दौलत तो बहुत कमाए, लेकिन 2 पैरों में ही 4 पैरों का एहसास करा रहे हो। समझ गए कि बताऊं और आगे? यानी सीधे गा, हाँ गा, समझ गए ना? आगे सारठ में समझो वही लग रहे हो। अरे महाराज पहले ये बताओ, जब मर के जाओगे तो कुर्ता होगा? कहा कुर्ता तो नहीं होगा। तो कहा कुर्ता नहीं होगा तो कुर्ता की जेब? कहा कुर्ता नहीं होगा तो कुर्ता में जेब कहाँ जाएगी? तो कहा महाराज जब जेब नहीं जाएगी, कुर्ता नहीं जाएगी, तो सुई कहाँ ले जाओगे? इतने में महाराज जो बाबा भाग गए थे वो वापस आ गए, और उनको देख के सेठानी ने चरण पकड़ लिया। सेठ को भी बोध हो गया, बोलो संत भगवान की। वो उनके गुरुदेव ही पूर्व पुण्य की कृपा से ये लीला करी, मुझे एहसास करा दिया कि भैया जब सुई नहीं ले जा पाओगे तो इस माया मोह को थोड़ा निकल करके भगवान का भजन कर लो। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रभु से चौथी बात कही कि जब मैं सृष्टि की रचना जीवों के पूर्व गुण कर्म के अनुसार करूं
तब कहीं, अब ये नीचे की लाइन देखना, जब मैं सृष्टि बनाऊं जीवों की, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। ये चौथी बात ब्रह्मा जी ने मांगी। समझ में आ गया? चारों बातों को समझा देता हूं। पहली बात, निर्गुण निराकार कैसे आप दोनों रूपों में हैं, ये प्रभु बताओ। दूसरे में मांगा, प्रभु आप ही जब हो तो माया से कैसे आप इतनी प्रपंच नाना रूपों नामों में कैसे बन जाते हो, यह विज्ञान हमें प्रदान करो। तीसरा कहा, जब मैं सृष्टि बनाऊं तब हमें कर्ता भाव ना आए। आप लोग भी थोड़ा कुछ करते हो तो कर्ता बना जाता है। आप काम बड़े से बड़ा करो, एक कर्ता बनना आए। अगर इस प्रसंग को जिसने ठीक से समझेगा, उसको जैसे ब्रह्मा जी को ये चारों प्रसाद मिले, वैसे उसको भी चारों प्रसाद मिल जाएंगे। चौथी बात मांगा कि हम कहीं कर्म और जन्म से अपने को स्वतंत्र ना मानने, यानी अभिमान ना आ जाए। इससे हमें बचाने का उपाय प्रभु आप बताओ, समझाओ। हे भक्तजनों, ये मूल अविद्या, मूल बंधन का विवरण है। भगवान का निर्गुण स्वरूप क्या है? भगवान कैसे सृष्टि रूप में माया के द्वारा अपने को प्रतीत करा देते हैं, और जब आप सृष्टि में आप आ ही गए हो तो हमारा और तुम्हारा मेन रोज कर्ता भाव बन रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये कर्ता, अहम कर्ता और अभिमान होता है। अभिमान का मतलब यहाँ पर जो गर्व है या अभिमान माने दिखावा, ऐसा अर्थ मत लेना। अभिमान का अर्थ यहाँ पर लेना होगा अभितः मन्यते। मैं अपने को ये मान रहा हूँ, अपने को मैं ये मान रहा हूँ, अपने को ये मैं मान रहा हूँ। ये जो आप अपने को पुरुष मान रहे हो, ये देहाभिमान का फल है। आप स्त्री मान रहे हो, ये भी देहाभिमान का। अगर स्त्री देह ना हो तो आप स्त्री मान पाओगे अपने को। आप गरीब मान रहे हो, ये भी अभिमान है। अमीर मान रहे हो, ये धन जनित अभिमान है। अपने को रोगी, अपने को स्वस्थ मान रहे हो, ये रोग जनित अभिमान की दशा है। देखो, ये बड़ा एक विवरण हो जाएगा। यानी हम अपने को कुछ न कुछ माने जा रहे हैं। मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये जितना लाद रहे हो मैं के ऊपर, इस सब का नाम होता है अभिमान। यानी अपने को ऐसा मान रहे हो, जो हो वो न जान करके, जो नहीं हो उसको जानना, वैसा मानना, इसी का नाम होता है अभिमान। देहाभिमानी गलती, जब से देहाभिमान गलेगा, और जब तक नहीं गलेगा तब तक ये विज्ञान नहीं होंगे, और तब तक तप के द्वारा देहाभिमान गले, फिर ये ज्ञान मिले, तब आप ये चारों बातें आपके जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। भगवान आगे का उपदेश सीधे देंगे, चारों प्रश्नों के उत्तर। कितना गंभीर और कितना आनंददायी विषय होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ देर बाद पुनः दूसरी कक्षा में बैठते हैं। प्रथम कक्षा यहीं पर विश्राम लेती है। बोलो भक्त और भगवान।